हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है दोस्तों विटामिन। दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं में विटामिन से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको आज हम देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों विटामिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमें ऊर्जा तो नहीं देते लेकिन हमारे शरीर के लिए बेहद ही आवश्यक होते हैं। दोस्तों एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि विटामिन जो है ऊर्जा नहीं देते हैं। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विटामिन से हमें कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो दोस्तों ऑप्शन में अगर जीरो है तो जीरो आप लगा दीजिए क्योंकि विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए क्योंकि हम देते हैं ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो जो आपकी परीक्षाओं में बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं विटामिन की खोज। विटामिन की खोज दोस्तों एनआई ल्यूनिन ने की थी। दोस्तों आपको इंटरनेट पे बहुत से लोगों का नाम मिल जाएगा जैसे फंक हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा फंक नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों विटामिन का नामकरण किया था या विटामिन नाम दिया था। दोस्तों ये विटामिन जो है शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं बल्कि ये भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। दोस्तों आपको विटामिन जो है बाहर से लेना होगा। ये शरीर जो है इसे अपने अनुसार बना नहीं सकता है, जैसे एंजाइम वगैरह बनाता है तो विटामिन को बना नहीं सकता है। दोस्तों विटामिन को जो है घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है। पानी में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स में दोस्तों बहुत से विटामिन आ जाते हैं, जैसे B1 B2 B3 इत्यादि जो है आ जाते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन जो है ADEK, आप लोग याद रखिएगा एडेक ADEK आप लोग दोस्तों ऐसे बनाकर ट्रिक याद कर सकते हैं ADEK। दोस्तों हमने पहले ही बताया कि जो है विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है और हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं लेकिन जो है कोई भी ऊर्जा नहीं देते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों विटामिन को दो प्रकार से बांटा गया है, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। पानी में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, वसा में घुलनशील ADE और K। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल प्रमुख स्रोत है गाजर या पीले फल, पके हुए फल, जैसे आप लोग पके हुए फल पीले दिखते हैं, और जो है धनिया, गाजर, पीले फल और धनिया। कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस और इसे जेरोथेलेमिया भी कहा जाता है। दोस्तों आपसे प्रश्न में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जेरोथेलेमिया जो है किस विटामिन की कमी से होता है? जेरोथेलेमिया दोस्तों आपको अंग्रेजी में ऐसे दे देगा जेरोथेलेमिया, या इसका हिंदी वर्जन बना के दे देगा जेरोथेलेमिया जो है रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों इसका नाम जरूर याद रखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस या जेरोथेलेमिया, अंग्रेजी में जरूर याद रखिएगा। दोस्तों इसका उपनाम क्या है? दोस्तों एंटी इन्फेक्शन विटामिन। दोस्तों यह इन्फेक्शन को रोकता है इसलिए इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। यह आंखों के रोग, मुहासे, त्वचा रोग और संक्रमण के इलाज में उपयोगी है दोस्तों, और साथ ही घाव के उपचार की प्रक्रिया भी तेज करता है। दोस्तों आप लोग देखते होंगे कहीं कट जाते हैं तो जो है बहुत धीमे धीमे होता है, ठीक होता है। तो दोस्तों इसकी प्रक्रिया को तेज करता है विटामिन ए। आंखों का धब्बेदार विकार और मोतियाबिंद को रोकने के लिए भी यह बहुत लाभदायक है। दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं? विटामिन B1, B1 को दोस्तों थायमिन के भी नाम से जाना जाता है, और B2, B2 को राइबोफ्लेविन या विटामिन जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विटामिन जी किसे कहते हैं, या विटामिन जी से होने वाले रोग कौन कौन से? दोस्तों आप याद रखिएगा विटामिन B2 को ही विटामिन जी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगला है दोस्तों विटामिन B3 को दोस्तों निकोटिनिक एसिड या नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों निकोटिनिक एसिड या नियासिन। अगला है दोस्तों विटामिन B5 को दोस्तों पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, पेंटोथेनिक एसिड। अगला दोस्तों विटामिन B6 को पिरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, और विटामिन B7 को बायोटिन के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों आपने पूछ लिया जाए कि विटामिन एच किसे कहते हैं, तो विटामिन B7 को ही विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं, बायोटिन या विटामिन एच। अगला है दोस्तों विटामिन B9 को फोलिक एसिड भी जानते हैं, फोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और है दोस्तों विटामिन B12 को दोस्तों साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। और दोस्तों हमने बताया कि विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन या विटामिन जी के नाम से जानते हैं, विटामिन जी या राइबोफ्लेविन।
और दोस्तों हमने बताया बायोटिन, विटामिन एच को बायोटिन, या आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन एच किसे कहते हैं तो विटामिन B7 को ही विटामिन एच के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं विटामिन B1 के बारे में। रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B1 या थायमिन। दोस्तों इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? बेरी, भूख न लगना और भार में कमी। दोस्तों अगर आपको भूख नहीं लगती है या भार में कमी आप देख रहे हैं तो दोस्तों आप जान लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन B1 की कमी हो रही है। दोस्तों यह रक्त परिसंचरण और मस्तिष्क के विकास के साथ साथ बेरी, हृदय रोग और अपच जैसी समस्या को होने से रोकता है। दोस्तों जिन लोगों को समस्या रहती है अपच की या हृदय रोग से संबंधित कोई भी परेशानी है, दोस्तों B1 विटामिन अवश्य लीजिए। दोस्तों विटामिन B1 के संबंध में एक बात और याद रखिएगा कि दोस्तों विटामिन B1 की कमी से दोस्तों हाई BP या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ती है। दोस्तों आपको इसमें याद क्या क्या रखना है कि इसका रासायनिक नाम क्या है? B1 का रासायनिक नाम थायमिन। कमी से होने वाला रोग बेरी, भूख न लगना और भार में कमी। चलते हैं दोस्तों अगली विटामिन पे। अगला विटामिन है B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन या विटामिन G। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि विटामिन G को अन्य किस नाम से जानते हैं तो विटामिन G के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसकी कमी से फिलोसिस नामक रोग हो जाता है। फिलोसिस रोग में दोस्तों मुख के कोने फट जाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जो है उनके होंठ के किनारे जो है फट जाते हैं, तो दोस्तों वही है विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग फिलोसिस, मुख के कोने फट जाते हैं। दोस्तों यह त्वचा विकार एनीमिया के इलाज में मदद करता है, साथ ही शरीर के मेटाबॉलिक गतिविधियां, इम्यूनिटी और तंत्रिका तंत्र में सुधार करता है। दोस्तों मानसिक संतुलन जैसी समस्याओं से भी अगर निजात पाना चाहते हैं दोस्तों तो विटामिन B की आवश्यकता होती है। विटामिन B2 या विटामिन G। दोस्तों आपसे प्रश्न में सीधा पूछा जा सकता है कि राइबोफ्लेविन नामक विटामिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा विटामिन G के नाम से। अब दोस्तों आगे देखेंगे विटामिन B3 के बारे में। तो दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। तो दोस्तों इसकी कमी से होने वाला रोग का नाम है पिलाग्रा। इसके लक्षण क्या क्या है दोस्तों? हाथ तथा जीभ की त्वचा प्रभावित होती है। दोस्तों आप लोग हाथ की त्वचा देखते होंगे जो अजीब ढंग से हो जाती है, या जीभ की त्वचा जो है आपको स्वाद नहीं मिल पाता है, तो दोस्तों विटामिन B3 के कारण ही होता है। दोस्तों इससे जो है कमजोरी, अपच, त्वचा विकार, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप या हाई BP और शुगर की समस्या हो जाती है। और दोस्तों विटामिन B3 जो है दस्त को कम करने में मदद करता है। अगला दोस्तों है विटामिन B5। B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से होने वाला रोग का नाम है तंत्रिका संबंधी रोग। दोस्तों नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग जो है विटामिन B5 की कमी से हो जाता है, जिससे दोस्तों तनाव, गठिया और विभिन्न प्रकार के संक्रमण, त्वचा रोग, बालों का सफ़ेद होना आदि समस्याएं हो जाती हैं। और दोस्तों विटामिन B5 उच्च कोलेस्ट्रॉल को भी दूर करता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों याद रखना नियासिन या निकोटिनिक एसिड। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रासायनिक नाम जो है पेंटोथेनिक एसिड किसका है, तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम जो है पेंटोथेनिक एसिड है। पेंटोथेनिक एसिड से कौन सा रोग हो जाता है, तो दोस्तों तंत्रिका संबंधी रोग हो जाता है। और दोस्तों विटामिन B5 बालों को सफ़ेद करने में भी जिम्मेदार होता है। दोस्तों एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि मेलेनिन नामक जो है हार्मोन जो है त्वचा और बालों के रंग के लिए उत्तरदायी होता है, मेलेनिन नामक हार्मोन। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि त्वचा और बालों के रंग के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो मेलेनिन नामक हार्मोन। और अगर पूछ लिया जाए कि बालों के सफ़ेद होने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, तो विटामिन B5। समझ गए दोस्तों? विटामिन B5 और हार्मोन पूछा जाए तो मेलेनिन नामक हार्मोन।
अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें दोस्तों, और इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दें। चलते हैं दोस्तों अगली विटामिन पे। अगली विटामिन है दोस्तों विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम क्या है? पीरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पीरिडॉक्सिन। कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है? एनीमिया और मांसपेशियों में दर्द। दोस्तों यह विटामिन जो है मधुमेह, बवासीर, अकड़न, तनाव, अनिद्रा और थकान के उपचार में भी मदद करता है। तो दोस्तों अगर किसी को ऐसी परेशानी है तो विटामिन B6 अपने भोजन में शामिल करिए, जिससे दोस्तों मधुमेह, बवासीर, अकड़न, तनाव जैसी समस्या दूर हो सकती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों विटामिन जो है ऊर्जा तो नहीं देती है, लेकिन जो है हमारे शरीर के स्वास्थ्य में बहुत योगदान देती है। अगली विटामिन है दोस्तों विटामिन B7। B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। और दोस्तों हमने देखा था विटामिन B7 का अन्य नाम जो है विटामिन H है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन H किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन B7 का नाम जो है विटामिन H है। विटामिन H अलग से कोई विटामिन नहीं दोस्तों, विटामिन B7 का ही नाम विटामिन H रखा गया है। तो दोस्तों इसकी कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो गंजापन। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि बहुत से लोगों के सर पर बाल जो है गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों आप तुरंत समझ जाइएगा कि विटामिन H की कमी उनके पास बहुत अधिक मात्रा में है। दोस्तों आप अगर ऐसे लोगों को कहीं पर भी देखें तो आप उनको सलाह भी दे सकते हैं कि आप अपने भोजन में विटामिन H वाले, विटामिन B7 वाले तत्वों को शामिल करिए, जिससे आपकी यह समस्या दूर हो सकती है। आपने क्या देखा दोस्तों? विटामिन B7 का नाम बायोटिन या विटामिन H, और इसकी कमी से होने वाला रोग गंजापन। विटामिन H दोस्तों त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ साथ बालों के विकास में भी मदद करता है। दोस्तों आप अगर बालों को अच्छा करना चाहते हैं तो विटामिन B7 का सेवन अवश्य करिए। अगली विटामिन है दोस्तों विटामिन B9। दोस्तों विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। दोस्तों इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। यह एनीमिया अपच, गले का दर्द, त्वचा रोग और गठिया रोग के उपचार में मदद करता है। इसका सेवन लाल रक्त कोशिका के निर्माण में मदद करता है। दोस्तों यह न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और होमोसिस्टीन के स्तर को कम करता है। दोस्तों न्यूरल ट्यूब तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो है कोई भी अगर डिफेक्ट आता है तो उसको जो है सही करने में मदद करता है। अगली विटामिन है दोस्तों विटामिन B12। B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। दोस्तों आप याद रखिएगा, पूछा जाए अगर कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामिन। इसका उपयोग क्या है दोस्तों? उपयोग जो है एनीमिया, धूम्रपान, गर्भावस्था, हृदय रोग, लीवर की समस्या, गुर्दे संबंधी रोग और मुंह के अल्सर के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। दोस्तों विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन के संबंध में एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो दोस्तों इसके नाम में आ रहा है कोबालामिन, साइनोकोबालामिन। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों आप देख लीजिएगा किसी न किसी परीक्षा में आपको यह प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा विटामिन B12। दोस्तों हमने इसी वीडियो में बताया है आपको 3 विटामिन के संबंध में कि वह एनीमिया रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन सी विटामिन? तो विटामिन B6, B9 और B12। इनके बारे में हमने बताया है कि ये जो है एनीमिया रोग से संबंध रखते हैं या इनकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन B6, B9 और B12, इसमें से दोस्तों विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 सर्वाधिक जिम्मेदार होता है एनीमिया के लिए। अगला दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन B17 नामक जो है यह एंटी कैंसर से संबंधित है। एंटी कैंसर यानी कैंसर रोधी, कैंसर को होने से बचाती है। और दोस्तों विटामिन B17 जो है खट्टे फलों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला दोस्तों याद रखिएगा विटामिन B9 जो है
कोशिका विभाजन में सहायक होता है। विटामिन B9 कोशिका विभाजन में सहायक होता है। डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए द्विगुणन में भी B9 सहायता करता है। विटामिन B12 दोस्तों इसका मुख्य स्रोत है मांस, दूध और अंडा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने बताया है आपसे कि B17 एंटी कैंसर। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि एंटी कैंसर विटामिन कौन सा है, अगर आपको ऑप्शन में जो है B17 दिया गया है तो आप B17 लगाइएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका विभाजन के संबंध में कौन सा विटामिन सही होगा तो विटामिन B9। डीएनए डुप्लीकेशन के बारे में अगर पूछा जाए कि डीएनए डुप्लीकेशन से संबंधित कौन सा विटामिन है तो दोस्तों विटामिन B9 जो है डीएनए डुप्लीकेशन से संबंध रखता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने बताया दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग इसे कहीं पर नोट कर लीजिए। दोस्तों ऐसे प्रश्न जो हैं बहुत अधिक मात्रा में अब पूछे जाने वाले हैं। आगे आने वाले समय में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि आपको कैसे पता कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कि दोस्तों अब वो दिन चले गए जब एग्जामिनर आपसे पूछने वाला था कि विटामिन जो है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो आप बता देते थे कि रतौंधी रोग। तो दोस्तों ऐसे दिन चले गए, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि दोस्तों आपसे प्रश्न घुमा कर पूछेगा। आप लोग दोस्तों पेपर देते होंगे तो आप देखने को पाते होंगे कि प्रश्न जो है सिंपल प्रश्न को कैसे घुमा कर पूछा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं विटामिन सी के बारे में। तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों यह विटामिन जो है खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू, हरी मिर्च आदि में बहुतायत पाया जाता है। दोस्तों इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग से दोस्तों मसूड़ों में खून बहने लगता है मसूड़ों से। इसका दोस्तों उपनाम है एंटी स्कर्वी या एंटी कैंसर या एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन। दोस्तों यह विटामिन जो है कैंसर रोधी विटामिन होता है, इसलिए इसे एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जानते हैं। दोस्तों विटामिन सी जो है घाव भरने वाले ऊतक कोलेजन का निर्माण करता है, इसलिए इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों इस विटामिन से देखिए आप लोग कितने प्रश्न बनते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है, और पूछा जा सकता है कि मसूड़ों से रुधिर बहने में जो है कौन सा विटामिन जो है किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है, और दोस्तों एंटी कैंसर विटामिन कौन सा विटामिन है, घाव भरने वाले विटामिन का क्या नाम है। तो दोस्तों आपने देखा कितने प्रश्न विटामिन सी से बन रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग विटामिन सी से संबंधित इतने प्रश्नों को जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगली विटामिन पर। अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसका उपनाम है एंटी रिकेट्स या सनशाइन विटामिन, और इसे नेचुरल विटामिन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों विटामिन डी का स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश में दोस्तों पराबैंगनी किरणें जो आती हैं उसमें से अल्ट्रावायलेट ए प्रकार की जो किरणें होती हैं वे जो है विटामिन डी जो है देती हैं। और दोस्तों अल्ट्रावायलेट सी जो है स्किन कैंसर के लिए उत्तरदायी होती हैं। याद रखिएगा दोस्तों पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं, UVA, UVB और UVC। दोस्तों उसमें से UVA जो है लाभदायक किरणें हैं, और जो है B और C जो है हानिकारक किरणें हैं, हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं। विटामिन डी की कमी से दोस्तों बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो इसमें दोस्तों हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा विटामिन जो है हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी दोस्तों हार्मोन की तरह कार्य करता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कि कौन सा विटामिन जो है हार्मोन की तरह कार्य करता है, तो विटामिन डी। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं विटामिन ई के बारे में। दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसका उपनाम है दोस्तों ब्यूटी विटामिन या एंटी एजिंग विटामिन। दोस्तों
एंटी एजिंग विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों यह कुछ समय के लिए जो है एज को रोक सा देता है, रोकता नहीं है दोस्तों, लेकिन जो है आपको जो है आपके चेहरे की रौनक को बनाए रखता है, जिससे आप जो है अधिक उम्र में भी कम उम्र के लगते हैं। तो दोस्तों इसलिए जो है इसको एंटी एजिंग विटामिन कहा जाता है। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। 30 से अधिक उम्र में दोस्तों 2% की कमी आ जाती है सेल एक्टिविटी में, और दोस्तों यह विटामिन जो है इस एक्टिविटी को धीमा कर देता है, इसलिए इसे एंटी एजिंग विटामिन के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसका प्रमुख स्रोत अंकुरित अनाज, गेहूं, चना, मूंगफली इत्यादि है। इसकी कमी से दोस्तों नपुंसकता या बांझपन रोग हो जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं विटामिन के बारे में। दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम है मेनाडियन या नेप्थोक्विनोन, और दोस्तों इसका उपनाम है एंटी हेमोरेजिक विटामिन। एंटी हेमोरेजिक दोस्तों हेमोरेजिक जो है रक्तस्राव से संबंधित है और रक्तस्राव को रोकता है, इसलिए इसे एंटी हेमोरेजिक विटामिन के नाम से जानते हैं। दोस्तों विटामिन के का प्रमुख स्रोत है हरी सब्जियां और फल, और दोस्तों विटामिन के जो है रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा भी होगा कि विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, और दोस्तों कैल्शियम आयन, इसके साथ में कैल्शियम आयन भी सहायता करता है रक्त का थक्का बनाने में। तो यह था दोस्तों विटामिन से संबंधित हमारा वीडियो। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर को, और दोस्तों अपने मित्रों तक हमारे इस प्रयास को अवश्य पहुंचाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।